सामने मैं इस टाइम मैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूं और आपको आज अडियाला जेल के बाहर का मंजर दिखाते हैं। आज हजारों पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स इमरान खान की बहनों के साथ खड़े हैं। इमरान खान की बहन के बाल खींचे गए, लेकिन इन वर्कर्स ने बताया कि अब ऐसा नहीं होगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये पंजाब पुलिस खड़ी है, पंजाब पुलिस के एहलकार है, आगे से रास्ता बंद किया है और यहां से आप ये दिखाएं, ये एक बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उस तरह भी दिखाएं, उस तरह भी तहरीके इंसाफ के वर्कर्स मौजूद हैं। और ये मंजर है जी आज अडियाला जेल के बाहर का। सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि इस तरफ भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अभी आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में तहरीके इंसाफ के वर्कर्स यहाँ पहुंच रहे हैं। आज इमरान खान का नारा अडियाला जेल के बाहर बुलंद हो चुका है। आज अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की सदात बुलंद हो चुकी है। खान के हवाले से नाराबाजी जारी है। इससे पहले हमने देखा कि इससे पहले यहाँ इमरान खान की बहनों को तंग किया गया। इमरान खान की बहन हलीमा खान को यहाँ तंग किया गया, नूरीन खानम के बाल घसीटे गए और यहाँ उन पे पानी फेंका गया। लेकिन आज उसके बाद आप ये मंजर देख सकते हैं, ये सूरत हाल देख सकते हैं कि आज हजारों वर्कर्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वाले पहुंच चुके हैं और पैगाम दे रहे हैं कि आपने लास्ट टाइम इस तरह किया, अब इस तरह नहीं होगा। सो ये मंजर है जी। और आप ये पोस्टर दिखाए, खान साहब की बहनों नामंजूर नामंजूर इस तरह के पोस्टर लेकर यहाँ एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स पहुंचे हुए हैं। आगे पंजाब पुलिस है जो रास्ता रोकने के लिए मौजूद है और इमरान खान की जो बहनें हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं अडियाला जेल के बिल्कुल करीब। लेकिन अहम यह है क्योंकि आज 25 नवंबर है, आज से एक साल कबल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लाखों वर्कर्स इस्लामाबाद की जान पा रहे थे और फिर 26 नवंबर हुआ, फिर गोलियां चली और फिर इन लोगों को 69 लोगों को शहीद किया गया। आज से एक साल कबल ये सानहा हुआ था और आज एक मर्तबा फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स अडियाला पहुंचे हैं। आज से एक साल कबल डी चौक पहुंचे थे और आज ये अडियाला पहुंचे हैं। सो ये मंजर है इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के बाहर का। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, लाहौर से, कराची से और इसके अलावा रावलपिंडी डिवीजन से एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। ये सूरत हाल है जी इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के बाहर की। तो फिर जो पंजाब पुलिस है वो आगे मौजूद है, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि पंजाब पुलिस वर्कर्स पे तशद्दुद करती है, वर्कर्स को घसीटती है। लेकिन आज जब तादाद ज्यादा हुई तो फर्क पड़ता है। ये मंजर है अडियाला जेल के बाहर का और आप ये सूरत देख सकते हैं, यहाँ ट्रक है या गाड़ियां है, यहाँ हजारों वर्कर्स पहुंचे। पैगाम क्या है? पैगाम आपके पास, आपको पता है पैगाम क्या है? पैगाम सिर्फ हकीकी आज़ादी का है, इस मुल्क को एक सही रास्ते पे लेके जाने का है। और वो रास्ता सिर्फ इस अडियाला जेल की दीवारों के पीछे जो हमारे लीडर जिनको इन्होंने इलीगली इनकार्सरेट किया हुआ है उनको बाहर निकालने का, और कोई रास्ता नहीं है। इस मुल्क के पास मेरे नजदीक कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय ये कि इमरान खान साहब बाहर हो, इस मुल्क की भागदौड़ संभाले। ठीक है। सो अभी आप देख सकते हैं जी यहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो एक बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे हैं। खान की रहाई के हवाले से नारे लगाए जा रहे हैं और ये मंजर, ये अडियाला रोड का मंजर है। पीछे तक लोग भी आगे आ रहे हैं, आगे मूव हो रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ तहरीके इंसाफ के कारकुनान पहुंचे हैं, MPS पहुंचे हैं, MNS पहुंचे हैं। लोगों से बात भी करेंगे, लोगों से पूछेंगे। लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि आज से एक साल कबल आज हुआ, आज से एक साल कबल यहाँ 26 नवंबर को लोग डी चौक पहुंचे, लेकिन आज एक साल बाद हजारों लोग जो है वो यहाँ अडियाला जेल के बाहर पहुंचे हैं। तो ये मंजर है जी इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के बाहर का। और अभी आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, अभी ये मंजर आप देख सकते हैं, ये मंजर है जी। आइए जाके लोगों से बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। लोगों से बात करेंगे। इस टाइम जरा ट्रक से नीचे आ चुके हैं। सो ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के बाहर की। आजादी का जो नारा है वो लग चुका है और आप देख सकते हैं हजारों जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल है इस टाइम आजादी का नारा लगाते हुए यहाँ हजारों जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। आगे पंजाब पुलिस है। अस्सलाम वालेकुम जी। यकीनन शहबाज भट्टी आज यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी टीम यहाँ मौजूद है। शहबाज भट्टी की टीम मौजूद है इंशाल्लाह यहाँ पे। क्या कहेंगे आप? आज हजारों लोग यहाँ पहुंचे हैं। देखें, एक तो पिछली एक्टिविटी में खान साहब की बहनों के साथ उन्होंने बदतमीजी की। खान साहब की बहनें हमारे लिए काबिल एहतराम है। जिस तरीके से खान साहब के लिए और खान साहब के नजरिए के लिए हमारी जान कुर्बान है, इसी तरीके से खान की बहनों के लिए हम हर जगह पे हाजिर होंगे
और जहां तक बात रही शहबाज भट्टी की, तो किसी को गिरफ्तार करने से नजरिया कभी झुकता नहीं है। आज शहबाज भट्टी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और आप कल मोबिलाइजेशन भी करके आए हैं, जेल में मोबिलाइजेशन की है, पिंडी में एक्टिविटी कर रहे हैं और इंशाल्लाह खान साहब के लिए हम हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया जी। आइए आगे चलते हैं, आगे जाके यहाँ शहरियार अफरीदी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अफरीदी साहब अस्सलाम वालेकुम। अफरीदी साहब, अफरीदी साहब, लास्ट टाइम हान की बहनों को घसीटा गया बालों से पकड़ के और यहाँ आज हजारों वर्कर्स पहुंच गए हैं, क्या पैगाम है और क्या कहेंगे आप? और आज से एक साल कबल डी की जानब आप मूव हो रहे थे, इस टाइम अलबत्ता कटी बहारी क्रॉस की जा रही थी, 26 नवंबर भी हो गया, एक साल उसको भी हो गया है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, तमाम तारीफें रब की और कर बहादुरूद इमाम अल-अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। देखिए जी, आइन, कानून, रिवायात, अक़दार का जनाजा निकाल दिया इन्होंने। 26 नवंबर नहीं, 1947 से लेकर अब तक अवाम पाकिस्तान को बुनियादी जो उनके हकूक है, पहले तो आप देखें कि 1947 से 1957, फिर 1962, 1973 में आपका आइन आया। 1973 से लेकर अब तक आइन और कानून के साथ जो जबर किया गया है और उसके नाम पे पाकिस्तान की माओ, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, जवानों, चादर चार दीवारी और तमाम उन लोगों को जिन्होंने हक और सच के लिए अलम उठाया, उनके साथ जो किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। और बिलखसूस खान साहब जो मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर, उनकी गैरत और अजमत को सलाम है कि वो आज जिस तरह हक और सच के लिए खड़े हैं और उनकी वाइफ, उनकी बहनें और फिर जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिनको मुख्तलिफ तरीकों से आर्मी कोर्ट्स के थ्रू या मुख्तलिफ तरीकों से जिनको 10,000 से ज्यादा पर जाली मुकदमात, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स और पार्लियामेंटेरियंस की इज्जतों को पामाल करना, वर्कर्स की इज्जतों और चादर और चारदीवारी को पामाल करना और बिलखसूस जिस तरीके से कानून को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और उससे बढ़कर ये कि पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी 2024 को जो मैंडेट तहरीक इंसाफ को दिया, उसका बुरी तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के रिवायात को, आइन और कानून को पामाल करते हुए उसका जिस तरह से मजाक उड़ाया। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। ये कौम बड़ी गैरतमंद है। ये कौम आज खामोश इसलिए कि जिन हालात और जिन मुश्किलात का सामना पाकिस्तान को है, जानबूझकर इसको कौम को इसमें डाला गया है कि गुर्बत हो, इफलास हो और फिर छोटे इकाइयों को जिस तरह बुनियादी हकूक से पामाल किया गया। 4.5 करोड़ के एक सूबे के वजीर आला के साथ जो तरीका इख्तियार किया गया और फिर लोग कह रहे हैं कि जी धांधली। मैं आपको ये बताऊं, बाय इलेक्शन खान साहब ने सिर्फ 2-3 सीटों के हवाले से जो एक पाकिस्तानी कौम को सोचने का एक तरीका दिया, वो ये था कि जब इन्होंने 17 सीटों वालों को इक्तदार पे बिठाया और जाली मैंडेट फॉर्म 47 को पार्लियामान में भेजा। आज मैं आपको ये बताऊं कि कल जो वो लोग जो थोड़े बहुत भी एहसास रखते हैं, उनको ये एहसास हो जाना चाहिए कि जबर के इस दौर में झूठ को सच साबित कर दिया है। लेकिन हम वो लोग हैं जिनका होने का यकीन अल्लाह से और जिनका ये ईमान है कि सच प्रिवेल करता है। और खान के ये शहदाई और जो भी लोग हैं जो जहां जहां पे हैं, उनका मैसेज एक है कि तुम जितने तरमीम करने हैं कर लो, तुमने जितना जबर है करने कर लो। हमारा होने का यकीन अल्लाह से है। जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया कराम की मदद के लिए अल्लाह ने अपनी गैबी मदद भेजी, खान के लिए अल्लाह की मदद आएगी और ये मुल्क हकीकी आजादी हासिल करेगा। बहुत शुक्रिया जी। सो ये मंजर है इस टाइम अडयाला जेल के बाहर का, आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।